Good morning, students. Today I am going to discuss about three topics. First of all, I will discuss about non-food crops, after that fiber crops, and after that technological and institutional reforms. Now, I am discussing about non-food crops. First topic is that rubber. देखिए रबर जो है वो एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, लेकिन इसमें जो भी इसके अंदर कुछ स्पेशल कंडीशन होते हैं, ये आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में ग्रोथ करते हैं और इसके लिए बहुत अत्यधिक मात्रा में नमी और आर्द्रता की आवश्यकता होती है और रेनफॉल जो है वो लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक का होना चाहिए और यह आपको केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में ये ग्रोथ करता है। तो ये था हमारा रबर जो कि इक्वेटोरियल क्रॉप है और ये आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में ग्रोथ करता है और इसके लिए क्लाइमेट आपको नमी युक्त और आर्द्रता युक्त होना चाहिए और रेनफॉल जो है वो लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होनी चाहिए, वार्षिक वर्षा, तब जाकर ये काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। और इसके लिए जो ये आपको तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में ग्रोथ करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फाइबर क्रॉप्स। व्हाट इज़ फाइबर क्रॉप्स? देखिए फाइबर क्रॉप्स जो है एक प्रकार का कैश क्रॉप्स होता है जो इंडिया में बहुत बड़े पैमाने में उगाया जाता है, इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। देखिए भारत में 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स है, कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है जो भारत में उगाए जाते हैं। Rearing of silkworm for the production of silk fiber is called sericulture। अब एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेरिकल्चर। देखिए सेरिकल्चर होता क्या है? सेरिकल्चर क्या है? रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म, मतलब सिल्कवर्म को पालना सिल्क फाइबर के प्रोडक्शन के लिए कहलाता है सेरिकल्चर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक कॉटन। ये कॉटन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स है जो भारत में बहुत ही ज़्यादा महीने में बहुत बड़े पैमाने में इसका ये खेती होती है और बहुत ही यूजफुल है ये। इंडिया इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट्स। इट ग्रोज वेल इन द ड्राई पार्ट्स ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटू। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज और ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। देखिए कॉटन को जो है वो हमारे भारत देश में इसका ओरिजिनल होम माना जाता है और ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। डेक्कन प्लेटू के जो ब्लैक कॉटन सॉइल वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे इसके लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और हल्का मात्रा में रेनफॉल या इरिगेशन चाहिए और कम से कम 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज होना चाहिए, मतलब कुहासा रहित दिन होना चाहिए 210 दिन। और इसके ग्रोथ के लिए ब्राइट सनशाइन होना बहुत जरूरी है। अगर ब्राइट सनशाइन नहीं होगा तो अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं होगा। और चूँकि ये खरीफ फसल है और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके मैच्योर होने में लगभग 6 से 8 महीना लग जाते हैं, मतलब इसके परिपक्व होने में, इसके तैयार होने में लगभग 6 से 8 महीने लग जाते हैं। ये आपको गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है। तो ये था हमारा कॉटन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आ सकते एग्जाम में राइट द ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ कॉटन एंड राइट द स्टेट्स वेयर इट प्रोड्यूसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूट। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है जूट। अगर बात करें जूट का तो एक क्वेश्चन आता है व्हाई जूट इज नॉन एज द गोल्डन फाइबर। तो जूट को गोल्डन फाइबर के तौर पे क्यों जाने जाते हैं, जूट को गोल्डन फाइबर क्यों करते हैं? देखिए तो जूट को गोल्डन फाइबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कलर जो था गोल्डन कलर, इसलिए इसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है। और एक रीजन ये, और एक अन्य रीजन ये है कि ये कैश क्रॉप्स है और ये पैसे लाने में मदद करता है, इसलिए इसे जूट को ये गोल्डन फाइबर कहा जाता है। Jute is known as the golden flower due to its color, and more reason is that it is a cash crop and can bring money. It grows well on well-drained
fertile soil in the floodplains where soils are renewed every year। देखिए ये आपको काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ करता है वैसे फ्लड प्लेन्स वाले क्षेत्रों में जहाँ पे वेल एंड फर्टाइल सोइल होता है, जहाँ पे मिट्टी जो है वो हर वर्ष जो है नवीकृत होते रहते हैं, मतलब रिन्यू होते रहता है। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। इसकी ग्रोथ के समय में काफ़ी हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय ETC आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट। यहाँ पे ETC लिख दीजिएगा। ये जो क्षेत्र है बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, मेघालय, ये यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने में जूट प्रोड्यूस किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रॉप्स, यार्न, कारपेट्स ETC। और इसका प्रयोग हम लोग गनी बैग्स बनाने में, कारपेट बनाने में, यार्न बनाने में, रॉप बनाने में और मैट बनाने में करते हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। देखिए टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इसके आने से एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ और एग्रीकल्चर जो है एक ऊंचाई पे चला गया। आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ऐसे इसके लगभग 12-13 पॉइंट है, लेकिन मैंने आज 4 ही लिखाया है, बाकी मैं कल लिखाऊंगा। द बेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। देखिए इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स के आने बाद क्या हुआ कि कृषि विभाग में जो डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी गतिशील हो गई, मतलब काफ़ी तेज़ी पकड़ लिया। मतलब जब टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आया तो जो भी पुराने मेथड्स हैं जो एग्रीकल्चर होते थे उसमें परिवर्तन हो गए। अब जो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड और भी तरह के नए उपकरणों के प्रयोग से कृषि विभाग में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। नेक्स्ट हमारा एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60%। और एग्रीकल्चर जो है एक प्रकार से हमारे लिए आजीविका काम करता है, जो आज लगभग 60% से अधिक लोग जो है कृषि पर आश्रित हैं। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया embarked upon introducing agriculture in 1960 and 1970s। और भारतीय सरकार ने कृषि विभाग में भी काम करना शुरू कर दिया था 1960-1970 के दशक में। उसके बाद से धीरे धीरे इसमें तेजी आई। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, रिम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस फॉर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स। और भारतीय सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस का अनाउंसमेंट किया था, जो कि आपको लाभकारी और खरीद मूल्य में आपको इम्पोर्टेंट क्रॉप्स दिए जाएंगे, जिससे क्या होगा किसानों को आसानी से ये सारे क्रॉप्स प्राप्त हो जाएंगे और बिना किसी दुविधा के किसान आसानी से अपने खेतों में फसल जाएंगे और फिर उसके बाद प्रॉफिट होगा। तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट चैप्टर एग्रीकल्चर का, और बाकी जो बचा हुआ मैं कल डील कराऊंगा। और आप लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जाम के लिए, कृपया ध्यान से इसे नोट करें और जो भी प्रॉब्लम हो आप अपने कमेंट बॉक्स में